हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। इससे पहले आपने काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार के बारे में पढ़ा था और नाउन के 5 प्रकार होते हैं और मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रामर के हिसाब से 3 प्रकार होते हैं। आज हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे। मैंने आपको पिछले वीडियो में वादा किया था कि उसके बाद हम टेंस पढ़ेंगे, पर टेंस नहीं पढ़ पाए क्योंकि आर्टिकल्स पढ़ना ज़रूरी था। टेंस में हम बहुत जगह पे ए का प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे, दी का प्रयोग करेंगे और द का प्रयोग कहाँ होगा अगर आपको नहीं पता होगा तो फिर कठिनाई होगी और हमें फिर उसको समझने में दिक्कत आएगी। तो आप ए एन दी का प्रयोग आज पढ़ेंगे और चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ जिसको बोलते हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स ए एन दी को आर्टिकल्स कहा जाता है ना। कितना आसान, ये तीनों हैं और तीनों का हम नोट्स में देखेंगे अलग अलग उपयोग होता है, कहाँ कहाँ पे प्रयोग होता है। पहले नंबर पे हमने लिखा है क्या कि ए एन का प्रयोग उस नाउन के पहले होता है जो एक वचन में होता है। एक वचन मतलब कि सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नंबर में, और जब गणनीय हो। गणनीय का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि जो गिनती कर सकते हैं हम चीज़ें। नाउन में आपने देखा था अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन। जो काउंटेबल नाउन है उसमें हम ए या एन का प्रयोग करते हैं। किस तरह से, एग्जाम्पल में यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि दिस इज अ काउ, यह एक गाय है। गाय से पहले हमने ए का प्रयोग किया। गाय काउंटेबल भी है और एक वचन में भी है। कैसे, यहाँ पे अगर ऐसा होता मान के चलो तो काउज हो जाता और बहुत सारे गाय के पहले ए नहीं लगेगा क्योंकि ये हो जाएगा प्लूरल। तो इसलिए यहाँ पे आप समझ गए होंगे। अब हम आगे देखते हैं। सी इज अ नर्स, वह एक लड़की के लिए है, वह एक नर्स है। एक ही नर्स है और नर्स में जो है ये सिंगुलर नंबर है और इससे पहले ए का प्रयोग हमने किया है। ऐसे बहुत सारे मैं बताऊंगा आपको एग्जाम्पल जिससे पहले ए या एन का प्रयोग होता है। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं जहाँ पे है कॉन्सोनेंट साउंड के पहले ए का प्रयोग लगता है या ए लगता है और साथ ही वोवेल साउंड के पहले एन का प्रयोग लगता है, एन लगता है। कैसे, अब ये कॉन्सोनेंट साउंड का मतलब हुआ जो कि बोलने में हमें व्यंजन की तरह लगे। व्यंजन आपने देखा होगा हिंदी में अ से लेके अंग यहाँ तक अंग तक होता है जो कि वोवेल्स होता है। उससे आगे क ख से चालू होता है और क ख से लेके य र ल व आपने लास्ट तक पढ़ा होगा हिंदी में, वहाँ तक वो कॉन्सोनेंट होता है। वोवेल साउंड में मैंने अभी बताया आपको कि वोवेल साउंड मतलब अ, आ, हर्षी, दीर्घी या छोटी यू, बड़ी यू, ठीक है, यह। और फिर इसके बाद ए, आई, ये सब वोवेल साउंड है। उसमें हम बोलते वक्त, लिखते वक्त कुछ और लिखेंगे। देखिए कैसे, दिस इज एन ऑक्स, ये ऑक्स मतलब बैल। और ऑक्स जब आप लिखेंगे हिंदी में भी तो उसका साउंड कैसा होगा, उसका साउंड भी वोवेल होगा। देखो ऐसे हम लिखते हैं ऑक्स, ऐसे ही तो लिखोगे ऑक्स आप, ये ऑक्स हो गया। और क्योंकि अ जो है ये भी वोवेल है, मतलब स्वर है हिंदी व्याकरण के हिसाब से। अंग्रेजी ग्रामर पढ़ने का यही तो एक फ़ायदा है, आपको साथ में हिंदी व्याकरण भी इसमें कंप्लीट हो जाता है। तो अब दूसरे नंबर पे हम देखते हैं एग्जाम्पल जो कि है ही इज एन इंजीनियर, वह एक लड़का के लिए है जो कि एक इंजीनियर है। तो क्योंकि इंजीनियर हम लिखते वक्त लिखेंगे इंजीनियर ऐसे, इन, और फिर उसके बाद जीनियर, इंजीनियर। अब ये इंजीनियर में हमने ई से शुरुआत किया है जिसका कि वोवेल साउंड है। अब हम देखते हैं एक और, जैसे कि आप यूनिवर्सिटी को ले लो। यूनिवर्सिटी हम लिखते कैसे हैं, अभी मैं इसको इरेज करता हूँ। इरेज करने के बाद मैं आपको यहीं पे बताता हूँ एग्जाम्पल। तो अब ध्यान देंगे यहाँ पे यूनिवर्सिटी हम लिखेंगे। अगर यूनिवर्सिटी में यहाँ पे लिखूँ इसको मिटा के, ये एग्जाम्पल आपने देख लिया है, देखो ना यहाँ पे यूनिवर्सिटी, UNIVERSITY, यूनिवर्सिटी। अब आप बताओ इसके पहले क्या लगा सकते हम। इसके पहले देखो यू है और वोवेल्स आपको पता है कि ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 जो है वोवेल्स है इंग्लिश में। अब क्योंकि यू इससे पहले है तो आप इसके हिसाब से आप कहोगे कि एन लगेगा, क्योंकि एन लग सकता था, लेकिन इसको हम लिखेंगे जब हिंदी में तो यूनिवर्सिटी य से शुरू होगा, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, यूनिवर्सिटी, ठीक है, यूनिवर्सिटी य से शुरू हो रहा है, य, इसलिए क्योंकि इसका कॉन्सोनेंट साउंड है तो इससे पहले हम ए का प्रयोग करेंगे।
इससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कॉन्सोनेंट साउंड एंड वॉवेल साउंड का मतलब क्या हुआ। आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं तीसरे नंबर पॉइंट। तीसरे नंबर पॉइंट पे हमारा अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग नहीं होगा। अनकाउंटेबल नाउन, जी हाँ, मैंने पहले अभी बताया यहाँ पे कि गणनीय, ये गणनीय जो कि गिनती कर सकते हैं, उसके पहले हम ए का प्रयोग या एन का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन सोचो ना, चावल को क्या हम गिनती कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और दूध को क्या हम गिनती करेंगे? नहीं कर सकते। तो उससे पहले हम ए या एन किसी भी चीज़ का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, 3 पॉइंट में अभी आपने देखा ए और एन का प्रयोग। आप नोट भी कर सकते हैं इस चीज़ को, और अगर आप लेक्चर सुन लेते हैं तो भी आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी हम समझेंगे और भी 2-3 पॉइंट जिसमें कि ए और एन का प्रयोग होता है। आप मेरे साथ वीडियो पे बने रहेंगे। मैं इसको इरेज करूँगा फटाफट से और फिर आपको कंसेप्ट बताऊँगा। ठीक है, जो 4th नंबर पॉइंट है जिसमें है प्लूरल नाउन के पहले एन का प्रयोग नहीं होगा या ए का प्रयोग नहीं होगा। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन का मतलब क्या हुआ? अभी हमने सिंगुलर नाउन एक वचन में बात किया था। प्लूरल नाउन मतलब जो कि एक से अधिक है। एक से अधिक कैसे हो सकता है? एक से अधिक हो सकता है जैसे मैंने पीछे एग्जाम्पल कौ की बात की, और इसी कौ में हम एस लगा देते हैं, ये प्लूरल बनता है। ये शब्द प्लूरल हो गया, तो इसका मतलब है कि इससे पहले हम ए या एन का प्रयोग नहीं होता है। ए एन का मतलब ही हुआ ना एक, यह एक गाय है तो उसके पहले ए का प्रयोग। यहाँ पे बहुत सारे गाय हैं तो उससे पहले हम ए या एन का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम दूसरे पॉइंट की तरफ चलेंगे। इसमें आप जितने भी प्लूरल में हैं जो एक से अधिक है, उन सब के पीछे ना ए का प्रयोग ना ही एन का प्रयोग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा 5वें नंबर का है जिसमें कि ए एन का प्रयोग दिया गया है, और इसके बाद एक ही पॉइंट बचता है जिसके बाद ए एन का प्रयोग लगभग अंत हो जाएगा। वैसे बेसिक इंग्लिश ग्रामर में इतना ही दिया गया है। जब आप करंट पे चलेंगे, जब मैं पढ़ाऊंगा करंट इंग्लिश ग्रामर, तो इससे ज़्यादा डिटेल में हम समझेंगे। अभी हम देखते हैं इस पॉइंट को जिसमें कि है अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव आए। एडजेक्टिव का परिभाषा होता है जो कि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है। अगर राम सुंदर है तो राम की सुंदरता है विशेषता। इसी तरह से अगर बॉय एक अच्छा है तो उसकी विशेषता है कि वो अच्छा है। तो क्या है कि अगर एडजेक्टिव आए कहीं पे भी नाउन और प्रोनाउन में, तो शब्द में हम क्या करेंगे? एडजेक्टिव से पहले हम ए या एन का प्रयोग करेंगे। कैसे? देखो एग्जाम्पल में, जैसे कि आई एम ए गुड बॉय, मैं एक अच्छा लड़का हूँ। इसमें गुड से पहले ए का प्रयोग हुआ है, न कि ऐसा होता कि आई एम गुड अ बॉय, ऐसा नहीं होगा कभी भी। जब भी एडजेक्टिव या एडवर्ब आएगा, एडवर्ब है कि वो विशेषता, विशेषण का ही विशेषता बताता है। तो अगर यहाँ पे वेरी लगा दिया जाए कि आई एम, यू आर ए गुड बॉय, यू आर ए वेरी गुड बॉय, तो वेरी से पहले लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक बार बताता हूँ आपको, जैसे यू आर अ वेरी गुड स्टूडेंट। अगर यू आर ए वेरी गुड स्टूडेंट है, इसका मतलब है कि ये जो है वेरी, ये विशेषण की विशेषता बता रहा है, इसकी विशेषता। तो ये तो एडजेक्टिव हो गया और ये एडवर्ब हो गया, ये एडवर्ब हो गया। तो दोनों से पहले हमने आर्टिकल का प्रयोग किया है। आर्टिकल में हो सकता है यहाँ पे ए भी हो, एन भी हो, द भी हो, ये तीनों। तो ये आप दोनों कंसेप्ट याद रखेंगे कि जब भी एडजेक्टिव होगा तो एडजेक्टिव से पहले हम करेंगे आर्टिकल का प्रयोग। आर्टिकल मतलब ए एन या द, या फिर जब भी एडवर्ब होगा एडजेक्टिव के साथ होगा तो फिर उससे पहले ही हम ए एन द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया है। अब हम मिलेंगे दूसरे वीडियो में जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ दी का प्रयोग पढ़ेंगे। दी का प्रयोग थोड़ा ज़्यादा पॉइंट में है, तो मैं आपको दूसरे वीडियो में समझाऊंगा। आज आपका वीडियो कैसा रहा, क्या आप समझने में कोई दिक्कत हुई, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगा। ठीक है, मिलेंगे दूसरे वीडियो में। मेरा नाम है प्रेम। जय हिंद।